उसकी कौन सी विद्वता है जो मानवता को मन जो है से प्रेम करने की भावना जिसमें नहीं है। जो मनुस्मृति को अध्ययन करने वाले लोग हैं उसको जैसे मनुस्मृति क्या वो मानव के हित के लिए वो संहिता है। मनुस्मृति जो है दुनिया के सबसे कलंकित ग्रंथ है। ये कलंकित ग्रंथ है जिसको आचरण नहीं करना चाहिए, जो व्यवहार में लागू नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जो प्रकांड विद्वान अपने को कहते हैं, क्या लोग हैं सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग, जो सोशल जस्टिस को मानने वाले हैं, बाबा साहब संविधान में आस्था जो रखने वाले लोग हैं, वो लोग जो ऐसे उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने दे। चारों शंकराचार्य जो देश के हैं चारों के चारों जो है ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो शंकराचार्य समय समय पर आरक्षण का विरोध करते हैं। पिछड़ा विरोधी लोग हैं, न्याय विरोधी लोग हैं, उन लोग वही शंकराचार्य जो कहते हैं कि जो शूद्रों को जो है से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हिंदू है। हम जब कहते हैं कि विजय मेरा नाम है तो पूछना चाहता कि जो क्या विजय क्या सरनेम जानना चाहता। हम सिर्फ विजय हिंदू लिख दें तो हो जाएगा, वो जानना चाहेगा कि कौन सी जाति है। पुराने जो है से अब कैसे कहते हैं, यहाँ बुद्धा की संस्कृति रहे, भारत की जो प्राचीन जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की है, उनकी कोई कहाँ पर जो है उनकी पुरानी है। कहने के लिए हम ही इतिहास लिखते हैं, हम ही अपनी जो है बड़ाई कर लेते हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय पासवान जी हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। बात किया जाए तो बहुजन समाज के एक शुभचिंतक भी हैं और बिहार के बेगूसराय से आते हैं। सर कैसे देखते हैं देश की राजनीति को? एक तरफ देखा जाए जिस तरह से संविधान का दौर चलता है, लेकिन कुछ देश में असामाजिक तत्वों की अगर बात किया जाए, लोग हैं जो इस समय एक अलग ही अपना संविधान देश के सामने उसका खाका भी तैयार कर लिए हैं। आप कैसे उसको देखते हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल के तमाम दर्शकों को धन्यवाद। आपका जो सवाल है, इस देश में जो है धर्म संसद करके जो है जितनी भी संगठनें हैं और वो चाहते हैं कि वर्तमान में भारत के संविधान को निरस्त करके एक हिंदू राष्ट्र की जो है एक लिखित संविधान देश को सुपुर्द करना, उस ढंग का जो माहौल बीच बीच में जो है शिगुफाएँ धर्म संगठनों के जो है धर्माचार्यों के द्वारा जो सामने आता है, वह निश्चित रूप से राष्ट्र को विखंडित करने वाले सोच के वह लोग हैं। यह भारत में जो है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बाबा साहब के लिखित भारतीय संविधान है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, यहाँ समता की बात होती है। और वहीं यदि वो लोग जो हैं एक चाहते हैं कि जो एक धार्मिक राष्ट्र के निर्माण करने के लिए जो संविधान की प्रस्तावना को बात करते हैं, वह जो कहीं से भी जो ऐसे टिकाऊ नहीं हो सकते हैं। राष्ट्र को खंडित करने की उनकी मानसिकता है, क्योंकि उस वक्त भी बाबा साहब कहते राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी यदि जो है संकट जो है वह जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। बाबा साहब तो यहाँ तक कहे थे हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए, उसे हो सके तो उसके ताकत के बल पर उसे रोकना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है भाईचारा, लोकतांत्रिक, समानता का विरोधी कॉन्सेप्ट है। उसको तो हम लोग कभी भी जो है लागू होने के लिए जो है नहीं देना चाहेंगे। जो न्यायप्रिय लोग हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग, जो सोशल जस्टिस को मानने वाले हैं, बाबा साहब संविधान में आस्था जो रखने वाले लोग हैं, वो लोग जो ऐसे उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने प्रारूप बनाया है, वो उनमें भी काफ़ी विद्वान बैठे हुए हैं। क्या उनका संविधान जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की तरफ लेकर जा रहा है, क्या उसमें समानता, करुणा और भाईचारा, समरसता नहीं होगा? क्या उसमें इंसानियत नहीं होगी? भैया कहाँ से किसको आप विद्वान कहते हैं? वो संस्कृत का जो है से 100-200 श्लोक पढ़ने वाले को आप विद्वान कहते हैं? वह उसकी कौन सी विद्वता है जो मानवता को मन जो है से प्रेम करने की भावना जिसमें नहीं है? इंसान में इंसान को बाइफरकेट करने वाले लोग को आप विद्वान कहते हैं? क्या मनुस्मृति को आधार पर जो मनुस्मृति को अध्ययन करने वाले लोग हैं उसको जैसे मनुस्मृति क्या वो मानव के हित के लिए वो संहिता है? मनुस्मृति जो है दुनिया के सबसे कलंकित ग्रंथ है।
ये कलंकित ग्रंथ है जिसको आचरण नहीं करना चाहिए, जो व्यवहार में लागू नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जो प्रकांड विद्वान अपने को कहते हैं, जिसके कोई संस्कृत का श्लोकों के जो है बात करने वाले लोग या तो खुद समझते हैं, नहीं तो वो अपने ही लोगों के बीच समझते हैं, उनकी भाषा को ये कोई महत्व नहीं है, तो उन लोगों का विद्वान कैसे सकते हैं। और विद्वता तो हम उसको इस लाइन में खारिज करते हैं कि चूंकि वह समता विरोधी हैं, वो जो है से न्याय विरोधी लोग हैं, वो जो है से लोगों को जो है से हक विरोधी लोग हैं, शिक्षा विरोधी लोग हैं, और संविधान लागू करेंगे तो फिर तो वही बात हो गई। मनुस्मृति में तो लिखा हुआ था शूद्रों को, स्त्रियों को जो है शिक्षा संपत्ति ग्रहण का अधिकार नहीं था। आप उसको विद्वान कैसे करते हैं? अगर बात किया जाए तो जो उनका प्रारूप जो उन्होंने बनाया है, जो संविधान, जो धर्म संसद अपना बनाया है, वो देश के टॉप 10 में बैठे जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य उसको जस्टिफाई करेंगे, फिर उसको केंद्र सरकार में भेजा भैया वही तो मैं बोल रहा हूँ। चारों शंकराचार्य जो देश के हैं, चारों के चारों जो है ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और वो शंकराचार्य समय समय पर आरक्षण का विरोध करते हैं। वो जो उनका खुला आता है, बयान आता है जाति आधारित आरक्षण का, वो विरोधी लोग हैं, जो पिछड़ा विरोधी लोग हैं, न्याय विरोधी लोग हैं। उन लोग वही शंकराचार्य जो कहते हैं कि जो शूद्रों को जो है से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं, मंदिर में प्रवेश करने पर अभी भी मनाही करते हैं। क्या वो शंकराचार्य जिस मठ में रहते हैं, जिस मठ में जो है से हमारे देश के राष्ट्रपति को, जो देश के प्रथम नागरिक को भी वहाँ जाने पर मनाही है, उनको अपमानित किया जाता है, उस शंकराचार्य जो है से आप माने संविधान, लोक हित की संविधान देने की बात माने न्याय संगत लगता है? उस क्या आप कहते हैं शंकराचार्य जो है बहुत बड़े राष्ट्र विरोधी लोग हैं। शंकराचार्य जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, एक सीमित इतनी समूहों के बीच में एक मुट्ठी भर लोगों की जो है से शासन प्रशासन पे कब्जा करना चाहते हैं, जो ये अभी हद तक है ही, और पूर्ण रूपेण से जो है चाहते हैं कि जो कोई बोल ही नहीं सके। जिस ढंग से अभी हम बोल रहे हैं, ये अभी बोलने पे मनाही हो जाएगी यदि शंकराचार्य की निर्मित यदि संविधान लागू होते हैं तो। लेकिन बात किया जाए, जिस आप संस्कृत की बात करते हो, पुरातन की बात करते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सबसे प्राचीन है, क्या लग रहा है कि जब उनका जो धर्म संसद वाला जो प्रारूप है, जो खाका है, जो उनको संविधान कह रहे हैं, अगर वो लागू होगा तो बड़ व्यवस्था भी आएगा? भैया बगैर वर्ण का जो है से हिंदू मन है ही नहीं। आप हिंदू किसको कहते हैं? हिंदू जितने भी हैं तो वो कहने के लिए वर्ण व्यवस्था पर आधारित ही है। आप यदि हम आपको पूछ लेते हैं, आप मने जो कहिएगा हिंदू है, आपका आइडेंटिफाई मने जो है हिंदू है। हम जब कहते हैं कि विजय मेरा नाम है, तो पूछना चाहता है कि जो क्या विजय, क्या सरनेम जानना चाहता है। हम सिर्फ विजय हिंदू लिख दें तो हो जाएगा? वो जानना चाहेगा कि कौन सी जाति है। हिंदू नाम की कोई जो है से धर्म नहीं है। हिंदू जो है से बहुत सारे जातियों की गुच्छाओं में जो है से ये बटे हुए लोगों को हिंदू कहते हैं। जब हिंदू के अंदर जाते हैं तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हिंदू यदि चाहते, यदि आपको लगता है कि जो पुराने संस्कृति उनकी है, पुरानी उनकी सभ्यता है, ये थोथी बकवास है, थोथी दलीलें हैं। भारत की जो है संस्कृति, पुराने जो है से कैसे कहते हैं, यहाँ बुद्धा की संस्कृति रहे, भारत की जो प्राचीन जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की है, उनकी कोई कहाँ पर जो है उनकी पुरानी है। कहने के लिए हम ही इतिहास लिखते हैं, हम ही अपनी जो है बड़ाई कर लेते हैं। तो आपको लग रहा है कि बुद्धा की संस्कृति को या उस पर अपना कब्जा जमाए, उन्हीं के संस्कृति को एडॉप्ट करके जो है ये हिंदू संस्कृति का जो है बात करते हैं। कहाँ है एक भी धर्म ग्रंथ में उनकी जो है नहीं है। आपको देखिएगा गीता में, नहीं रामायण में, नहीं कोई वेद में जो है हिंदू शब्द की जो है से कहीं भी एक शब्द भी हिंदू का जो है से उच्चारण नहीं मिलेगा। ये तो समय कालांतर में जो समय समय पर उन्होंने अपने आप को किए थे। उनका दयानंद सरस्वती जो थे, ये बनाए 26 में बनाए कि जो है माने आर्य समाज बनाए। वो आर्य समाज कहते थे, अंग्रेज़ों के समय में अपने को आर्य समाज कहते थे। वो जो है मुगलों के समाज में अपने आप को भी माने कहते थे हमारा जो है यहाँ के नहीं, हम भी रशियन है, हाँ हमारा भी जो है से विदेशी है, हमारे ऊपर जजिया कर नहीं लगना चाहिए। अंग्रेज़ों के समय में भी कहा हम भी आर्यन हैं, हमने यहाँ के आर्य समाज बनाया। ये तो आज़ादी की बात जो है से इन लोगों को हिंदू माने धर्म लगता कि यदि नहीं, यदि धर्म के साथ जोड़ेंगे तो ये
बहुसंख्यक लोग जो है जिसको हम सदियों से जो है प्रताड़ित किए हैं, जिसको बाबा साहब ने संविधानिक नाम दिया था अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के लोगों को ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हिंदू के जो है से रूप में ये लोगों को जोड़कर जो है काम करना चाहते हैं, लेकिन ईमानदार नहीं है। यदि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू संविधान की बात करते हैं, एक गांव भी तो हिंदू बना कर देखें जहां के सिर्फ हिंदू हों। दूसरों के दुख से यदि कोई मोची है, कोई रविदास है, कोई मुशर है, कोई पासवान है, कोई जादव है, कोई कुर्मी है, कोयरी है, उसको कोयरी कुर्मी के जरूरत नहीं, हिंदू है उसको पेट में दर्द हुआ तो हमें जानकारी मिली, उसकी दर्द में को हम जो दूर करने के उपाय करें, उनके सोचे, तब हम सब चाहिए कि आपके हिंदू के वजह से आप उनसे जुड़े हुए। आप तो जाति के माने बात करते हैं, सिर्फ वोट है और जो है दंगा के वक्त आप हिंदू बनाते हैं, अधिकार के वक्त जो है हमें जाति के रूप में जो है बांटते हो। ये उनका जो है बकवास है। उन लोगों को जो है दाल गलने वाली नहीं है। देश भर में कई शब्दों को आपने जोड़ा, पुरातन से लेकर अगर बात किया जाए इस देश में तो सबसे पुरातन बुद्ध हैं। अगर आप बुद्ध को ढूंढेंगे तो इस देश के कंकड़ में मिलेंगे। आप अगर हजारों किलोमीटर नीचे खुदाई कर देंगे तो भी बुद्ध मिलेंगे। लेकिन अगर जो बात हिंदू की बात की जा रही है तो वो नवीन है, नवीनता उसमें जुड़ी है। फिर सवाल आ गया था कि जिस तरह से वर्ण व्यवस्था, अगर आपको वोट लेना है तो अब हम सब हिंदू हैं, उसके बाद से जल जंगल ज़मीन पर अगर कब्जा की बात हो रही है तो फिर हम जातियों में कई हजारों जातियों में टुकड़े टुकड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल है सर, आप एक शुभचिंतक भी हैं बहुजन समाज के, मैं जानना चाहूँगा कि 78 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गया, कल 26 जनवरी है, कितना हक अधिकार और इस देश में कितना संविधान इम्प्लीमेंट हो पाया है? संविधान को यदि वास्तव में उसका जो है 20% भी यदि लागू होता तो देश की नक्शा कुछ अलग देखने को मिलता। संविधान में को कोई भी शासक हो, चाहे पहले के जो है कांग्रेस के 70 साल की हो, चाहे ये भाजपा के 10 साल के शासन हो, ये लोगों को जो है मनसा संविधान को मूलतः रूप से जो है उसको पूरी तरह लागू करने का मकसद नहीं रहा। संविधान को में वर्णित जो है व्यवस्था को कमज़ोर करने का ही मकसद से काम किया गया है। यदि संविधान को इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज भारत की नक्शा कुछ और देखने को मिलता है। राजनीति में जो लोग बैठे हैं उनका ही काम होता है कि संविधान को मूल रूप से इम्प्लीमेंट कर, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से लोग जो धार्मिक गुरु हैं और इस तरह से प्रारूप बनाकर नया संविधान और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आखिर ये कहाँ से मतलब इनको ऐसा बल मिल रहा है? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो उनको लगता है कि संविधान के वजह से कुछ ही सही जो आरक्षण के वजह से ये पढ़े लिखे लोग एक जो है मिडिल क्लास पैदा हुआ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अधिकारी जो निर्माण हुआ वो आरक्षण के कारण बने। तो ये संविधान का देन है, बाबा साहब संविधान का देन है। तो ये धार्मिक गुरुओं लोग चाहते हैं कि जो ये संविधान जो वर्तमान संविधान बाबा साहब के निर्मित संविधान को ख़त्म किया जाए, और वो लोग जो चाहते हैं धार्मिक संविधान जो लागू हो, जो उस संविधान में तो एक लाइन में है कि जो शूद्रों को शिक्षा से अधिकार से ही वंचित करना, उनका ये काम ही है। जैसे अभी संविधान यदि भी लागू होता तो न्यायपालिका जुडिशरी में जो है हमारे लोगों को जो है कहीं से भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व नगण्य है। जुडिशरी में हमारे लोगों को नगण्यता के कारण भी हम लोगों को जो है बहुत अधिकारों से वंचित किया गया है। तो ये लोग चाहते हैं कि अन्य क्षेत्र में भी जहाँ पर भी ये लोग इस मिडिल क्लास के लोग तैयार होकर आते हैं वहाँ से बंद करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बोलने वाले लोग नहीं हो, जवाब करने वाले, सवाल करने वाले लोग नहीं हो, उसको ख़त्म करने के लिए संविधान पे इनका चोट है। और संविधान को धीरे धीरे जो है निष्प्रभावित भी किया जा रहा है। ये एक बार में ख़त्म करने का उनका जो आता है वो एक बार में ख़त्म नहीं करेगा, चूँकि जानता है कि एक बार में ख़त्म करने के दुस्साहस करेंगे तो देश भर में टकराहट होगी, एक वर्गीय जो है से एक संघर्ष हो जाएगा। ये जो SC ST OBC की आबादी में संख्या है, हम इससे लड़ नहीं पाएंगे। तो वो संविधान को जैसे छोटे छोटे रूप से निष्प्रभावित कर रहे हैं संविधान को, उनके जो अधिकारों को मन खत्म करने के लिए काम। तो आप लोगों ने सुना विजय पासवान जी थे, लेकिन सवाल है, बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, इस देश में वोट की जो आप एक वोट देने जाते हैं, एक वोट एक व्यक्ति का जो आज़ादी मिला वो बाबा साहब ने दिया है। इस देश में अगर आप कलांतर में जाएंगे तो जिस तरह से मनुवादी लोग बहुजन समाज के जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज हैं उनको एक डर दिखा के
स्वर्ग और नरक का उनके जल जंगलों जमीन पर कब्जा कर लिए। आज के दौर में बेरोजगारी का डर दिखा के जो ये राजनीतिक पार्टियां जो पूर्ण रूप से संविधान को धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, क्योंकि वो जानते हैं लोग कि अगर संविधान को धरातल पे सही से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बहुजन समाज के लोगों का तेज़ी से ग्रोथ होगा और वो लोग सिस्टम में आ जाएंगे। इसलिए वो बेरोजगारी का एक ऐसा माहौल बना दिया गया है और फ्री का रेमडी उसमें बहुत ज़्यादा कारगर उनके लिए हो रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज आज भी धरातल पे बहुत कमज़ोर है। शुक्रिया सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।